मुझे समझ में नहीं आता है आखिर इन चीजों के पीछे आखिर षड्यंत्र किसका है। अगर हम 11 तारीख को परमिशन लेते हैं, 72 घंटे बाद हमको सभा लेने से मना किया जाता है। जो हमारे साथ हो रहा है, यहाँ की जनता उसका जवाब 20 नवंबर को अपने वोटों से देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी के लोग अब केवल और केवल एक प्रेशर की टैक्टिक्स की राजनीति करना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, ऐसे मुंबई में 4 को विधानसभा के कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी यशवंत सिंह की सभा को रोका गया। यह तब हुआ जब उनकी पूरी तैयारी सभा के लिए हो चुकी थी और इमरान प्रतापगढ़ी यहां पर इस सभा में जनता को संबोधित करने वाले थे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टेज बन चुका है, कुर्सियां भी लग चुकी थी और यहां तक कि 4 को विधानसभा की जनता इस सभा में इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में पहुंच चुकी थी। लेकिन उससे कुछ पहले ही पुलिस द्वारा यशवंत सिंह को इस सभा को कैंसिल करने की बात की गई। तो देखिए, इस दौरान यशवंत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस सभा को रोकने की क्या वजह बताई है। आज यहाँ पर सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था और उसका परमिशन हम लोगों ने 6 नवंबर को उसके परमिशन के लिए अप्लाई किया था और चुनाव आयोग की तरफ से 11 नवंबर को इसका परमिशन हमको बाकायदा दिया गया, जिसमें हमने जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमने सबमिट किया। एनओसीज हमने ली, हर एक डिपार्टमेंट की एनओसी मिली हमको और उसके बाद उसके पैसे यहाँ पे भरे गए और ये उसकी कॉपी है जो कि 11 नवंबर को हमको यहाँ पर दी गई। आज यहाँ पर इस सभा में हमारे बीच में इमरान प्रतापगढ़ी जी, उनके साथ साथ में भाई जगताप जी और चंद्रकांत त्रिपाठी जी, उनके साथ में और भी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आज इस सभा को संबोधित करने वाले थे। सभा के 2 घंटे पहले यहाँ पे एक स्पॉट विजिट होता है और उस स्पॉट विजिट में हमें बताया जाता है कि आप यहाँ पर स्टेज आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपकी ट्रैफिक जाम होगी। उनको यहाँ पर बताया गया कि हमने ट्रैफिक यहाँ पे जिस तरह से सुचारू रूप से चल रहा है, आप देख सकते हैं उस तरह से ट्रैफिक चलेगी और हमने केवल फुटपाथ का पोर्शन हमने यहाँ पर वहाँ पे कुर्सियां लगाई थी। कुल मिला के 5 से 6 रो में हमने कुर्सियां लगाई थी, उनको यहाँ पे समझाया गया। उसके बावजूद भी उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आरओ की तरफ से मुझे फोन कॉल आया और वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से निगेटिव रिपोर्ट है, इसलिए आप इस सभा को नहीं ले सकते हैं। उनसे हमने क्वेश्चन किया, हमने उनसे पूछा कि जब आपने 11 तारीख को ये दे दिया है, सबके एनओसीज मिल चुके, तो नया कहाँ से नियम आ गया है। आरओ से मैं मिलने गया, आरओ अपनी जगह पे अवेलेबल नहीं थे। उनको मैंने फोन लगाया, फोन लगाने के बाद भी उनका फोन ऐसे मोड में है कि जहाँ पे आप वॉइस मैसेज आप भेज सकते हो। मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा। उसके इमीडिएटली बाद हम पुलिस स्टेशन गए हैं। पुलिस स्टेशन में सीनियर से मुलाकात हुई है और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर यहाँ पे साइट विजिट किए थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ में आरटीओ के लोग थे और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि यहाँ पर ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हो गए। मैंने उनको ऑनलाइन यहाँ पर वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके सीनियर को मैंने दिखाया कि देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपना रिपोर्ट आरओ के पास भेज दिया है, अब हमारे से कुछ नहीं हो सकता है, आप आरओ से ही आप मिलिए तो होगा। मुझे समझ में नहीं आता है आखिर इन चीजों के पीछे आखिर षड्यंत्र किसका है। अगर हम 11 तारीख को परमिशन लेते हैं, 72 घंटे बाद हमको सभा लेने से मना किया जाता है, तो अभी समझना पड़ेगा, आप लोगों को, जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। दबाव की वजह से टाला गया सभा। अब ये दबाव की जो राजनीति है, कौन करता है, कैसे करता है और बौखलाहट में कौन क्या करने जा रहा है और क्या कर रहा है, ये आप जाके उन्हीं लोगों से पूछिए। आप जाके आरओ से पूछिए और जो हमारा कांदीवली पुलिस स्टेशन है वहां पे और आरटीओ डिपार्टमेंट से पूछिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव था जो यहाँ पे इतनी बड़ी। हम वैसे भी आज 14 तारीख में हैं, 4 दिन के बाद में आचार संहिता के हिसाब से हम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट मोमेंट पे जो हमारे साथ हो रहा है, यहाँ की जनता उसका जवाब 20 नवंबर को अपने वोटों से देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपको सभा पत्र का ये रद्द पत्र दिया गया है क्या? हमको जो दिया गया है, हमको ये कंडक्ट करने के लिए दिया गया है। उसके बाद हमको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया गया, टेलीफोन पे हमको बताया गया, हमारे पास में कॉल जो आया था उसका मेरे पास में रिकॉर्ड है और उसके बाद में हमको बोला गया कि नहीं, पुलिस स्टेशन और
आरटीओ की तरफ से निगेटिव रिपोर्ट है, इसके लिए आप सभा को नहीं ले सकते हैं। तो यशवंत जी, आपको अब रोका जा रहा है प्रचार करने से, अब 4 दिन बचे, क्या करेंगे आप, किस तरह से स्टेप लेंगे और क्या आपको लग रहा है जनता आपके साथ है? न डरेंगे न झुकेंगे, हम जम के काम करेंगे, लोगों के काम करने के लिए निकले हैं, काम करेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। आप देखिए आगे, और जनता की हम अदालत में जा रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि अगर इस तरह का कार्यक्रम तानाशाही लोग अगर कैंसिल कर सकते हैं तो अब जनता ही इनको कैंसिल करने का परचम लहराने वाली है 20 नवंबर के दिन। आज की जो सभा होनी थी, जो आने वाले थे यहाँ पे अतिथि जो आने वाले थे, वो कहाँ तक पहुँच चुके थे और यहाँ पर कितनी तैयारी आपकी हो चुकी थी? यहाँ पर भाई जगताप जी अपने जगह से निकल चुके थे, उनको बीच में ही रोका गया। इमरान प्रतापगढ़ी जी को हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, पर्सनल उनको इनविटेशन दिया गया था, पर्सनल उन्होंने अपना जो उनका दौरा है उसमें उन्होंने पर्सनल अलॉटमेंट दिया था हमको टाइम। चंद्रकांत त्रिपाठी जी भी अपनी जगह से निकल चुके थे, हमने उनसे क्षमा मांगी है, हमने उनको कहा है कि ये दिक्कतें हैं, उन्होंने इसको कंसर्न लिया है। वो अभी थोड़ी देर के बाद शायद सेंट्रल एआईसीसी से भी बात की जाएगी, एमपीसी से भी बात की जाएगी, एमआरसीसी से भी बात करके हम इसका पूर्ण तरह से निषेध करते हैं। और यहाँ की जनता जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वो समझ रही है कि अब आगे आने वाला समय 20 नवंबर को हम क्या जवाब देने जा रहे हैं, कि जनता जानती है। मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, मैं उनसे अपनी बातें कह रहा हूं, मैं और अपनी बातें कहते रहूंगा। मुझे कोई ताकत, जो मेरा मूलभूत सैद्धांतिक अधिकार है, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कैंडिडेट हूं, और हम नियम कानून को पालने वाले लोग हैं। हम चाहते तो इसके बाद भी हम सभा कर सकते थे, लेकिन हम लोग नियम कानून को मानते हैं, इसके लिए हमने इस सभा को इनके बोलने के कारण हमने आज कैंसिल की है। लेकिन इससे भी बड़ी सभा आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आने लगा है, जैसे जैसे प्रचार हम आगे लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे आज हमारे 3 कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लाया गया और 3 कार्यकर्ताओं को 4 घंटे से यहाँ पे बैठा के रखा गया है। जैसे मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया हूँ पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे सीनियर से बात किया है। सीनियर से बात करने के बाद उन्होंने अभी स्टेटमेंट लेके अब उनको छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। साथ साथ में हमारा आज एक कार्यक्रम था, जो कि एक जाहिर सभा हमने रखा था, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी और साथ में भाई जगताप जी और चंद्रकांत त्रिपाठी जी विशेष रूप से निमंत्रित थे, और भी हमारे नेतागण वहां पर उस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे। लेकिन 6 तारीख को जो हमने एप्लीकेशन दिया था आरओ को, 11 तारीख को उन्होंने हमसे पैसे भरवाए और हमको उन्होंने पैसे भरवाने के बाद में हमको उन्होंने परमिशन दिया। 11 तारीख के परमिशन की डेट है, जिसमें पैसे भरे गए, हर एक डिपार्टमेंट के परमिशन मिले और उसमें इनकी भी एनओसी है, पुलिस की भी एनओसी है, बीएमसी की एनओसी है, फायर ब्रिगेड की एनओसी है। उसके बावजूद भी आज 1.5 घंटे पहले वहाँ पे स्पॉट विजिट किया जाता है, और स्पॉट विजिट करने के बाद में आरओ हमको फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका जो पुलिस स्टेशन है, कांदीवली पुलिस स्टेशन, वहां से निगेटिव रिपोर्ट है, तो इसलिए आप इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया, मैंने उनको कहा कि नेता ऑलरेडी मुंबई में लैंड कर चुके हैं, वो आने के बीच में रास्ते में है। मैं जाके आरओ के पास गया तो आरओ वहाँ पे नदारत थे, आरओ वहाँ पे अपने ऑफिस में नहीं मिले। इसके बाद जब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए, यहाँ पे उनको हमने वीडियो दिखाया, रोड का वाइंडिंग, रोड में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने अपना जो स्टेज बांधा हुआ है वो फुटपाथ की तरफ है, हमने उनको बताया। यहाँ पे सीनियर ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पूरे चक्कर में इनका एलिगेशन आरओ के ऊपर है, आरओ का एलिगेशन इनके ऊपर है। उस चक्कर में आज हमको कार्यक्रम रद्द करने की हम नौबत पे आ गए हैं। इसका मतलब केवल ये समझिए कि बीजेपी के लोग अब केवल और केवल एक प्रेशर की टैक्टिक्स की राजनीति करना चाहते हैं, हमको डराना धमकाना चाहते हैं। लेकिन हम न डरेंगे, न लड़ेंगे, जीतेंगे और केवल जीतेंगे। तो चुनाव आयोग में जिसको भी शिकायत करनी थी, चुनाव आयोग में करनी थी। अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उसकी चुनाव आयोग में शिकायत करनी थी, वो अपने आप उसकी जो सजा बनती है वो देते। लेकिन इन्होंने सीधा, पुलिस का कब से हो गया ये काम करने का तरीका कि जो भी प्रचार कर रहा है उसको उठा के लाएंगे बिना आइडेंटिफाई के, और 3 जो कर्मचारी हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको उठा के लाने का कोई अधिकार इनका नहीं बनता। वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ कोई कासूनी नहीं हुई। और उसके बाद जिस स्कूल के अंदर वो 4th क्लास है, उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी यहाँ बुलाया गया है और उससे 4 घंटे से लिखापढ़ी की जा रही है। ऐसी कौन सी लिखापढ़ी है? क्या कितना बड़ा जुर्म उन लोगों ने किया है? ये सीधा तरीका हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है कि ये महाराष्ट्र की जो सरकार, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो तानाशाही है, वो किस हद तक नीचे गिर सकती है, ये बानगी आज यहाँ देखने को मिली है।
दूसरा, जितना बड़ा प्रोग्राम हमारा था, क्या अब हमने इनसे कहा कि क्या रैलियां नहीं होगी, क्या प्रोग्राम नहीं होंगे? जिस तरीके से ये तानाशाही कर रहे हैं एन टाइम एन वक्त पर सारी की सारी चीजें, जैसा कि हमारे प्रत्याशी ने यशवंत जी ने बताया कि सारी की सारी एनओसी हमने ले चुके हैं, उसके बाद में एनओसी लेने के बाद में एन टाइम पे प्रोग्राम कैंसिल करने का क्या तरीका है? ये बौखलाहट का जो है वानगी ये देखने को मिल रही है कि ये कितने बौखलाए हुए हैं लोग और किस तरीके से राज हासिल करना चाहते हैं। ये दबाव से, प्रेशर से, डरा के, धमका के, किस तरीके से टॉर्चर करके लोगों को पैसा फेंक के, जिस तरीके से ये अपने सारे के सारे प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस का जो अधिकार नहीं है, जो राइट नहीं है पुलिस का, वो पुलिस काम कर रही है, भाजपा के लिए पुलिस काम कर रही है। यहाँ आरएसएस को कर्मचारियों को इन्वॉल्व होने के लिए, सदस्यता लेने के लिए बोल दिया जाता है। आरएसएस क्या भाजपा के लिए काम नहीं कर रही? घर घर जाके आरएसएस के अंदर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर चुके हैं, वो उनकी सदस्यता ले चुके हैं। अभी एक केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि आरएसएस में कोई भी व्यक्ति अपनी सदस्यता ले सकता है जो कि सरकारी कर्मचारी हो सकता है। यहाँ अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी काम करता हुआ पाया जाता है तो उसकी डिपार्टमेंट जांच करेगा, डिपार्टमेंट उसकी रेकी करेगा, डिपार्टमेंट उसकी जांच करके संबंधित डिपार्टमेंट उसको पनिशमेंट देगा, न कि पुलिस पनिशमेंट देगी। पुलिस का यहाँ अधिकारी नहीं बनता कि उनको 4 घंटे से बिठा के रखा है। जो काम करती है महिलाएं, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, वो तानाशाही ये देश पूरा देख रहा है और ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जिस तरीके से अब भाजपा के प्रति लोगों की नफरत पैदा होती जा रही है, उसको देखते हुए ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्या बीजेपी के दबाव में पुलिस काम कर रही है? हमने कहा इनसे कि 4 घंटे से कुछ लिखा पढ़ी पूछताछ 1 मिनट में पूछना है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, नॉर्मल कर्मचारी, नॉर्मल जो काम करते हैं, हमारे बेस घर पे काम करते हैं, तो उन लोगों को उठा के लाने का क्या अधिकार है? उसके लिए 4 घंटे तक बिठाने का क्या तरीका है? ये अपने भाजपा के इनके जो जिनके दबाव में काम कर रहे हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमने आपके कहने से 5 घंटे उन लोगों को बिठाए रखा और ऑब्जर्वर को 2 घंटे तक बिठाए रखा। प्रत्याशी को यहाँ आना पड़ा, फिर भी हम नहीं छोड़ रहे। अभी भी वो 10-15 मिनट लेने की बात कर रहे हैं, अभी भी वो बयान लेने की बात कर रहे हैं। आगे कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, क्या किया जाए? आगे अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हम उच्च नेताओं से, हमारे जो हाईकमान से बात करेंगे, जिस तरीके से तानाशाही ये लोग कर रहे हैं, हमको आगे क्या निर्णय लेना है, हम चर्चा करेंगे।